नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एमपी वेदर फोरकास्ट पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में मध्य प्रदेश के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून निरंतर उत्तर की तरफ से लेकर मध्य की तरफ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में मानसून तेजी से मध्य प्रदेश के भागों को भी कवर कर सकता है। 26 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 26 मई के दिन देखिए घने बादलों का आगमन मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों पर देखा जा सकता है। बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और ज़्यादातर इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 26 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 27 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। 27 मई के दिन दोस्तों मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्सों पर शुष्क मौसम देखा जाएगा। चाहे मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों या फिर उत्तरी भागों, सभी भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, अलीराजपुर, बाड़वानी, खरगोन, देवास के भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर नहीं पहुंच रही हैं और लगातार पन्ना, सतना, रीवा, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया इन भागों पर भी कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ हल्की बारिश की गतिविधियां दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर रिकॉर्ड की जा सकती हैं। बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया के आसपास के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 27 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होगा। 28 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 मई के दिन कितना बदल सकता है मध्य प्रदेश का मौसम और किन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर इन क्षेत्रों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। तेज हवाएं चलने के साथ 50 से लेकर 60 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। हालांकि ये बारिश की गतिविधियां उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। गुना, ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, पन्ना, सतना, रीवा के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 28 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। अब हम बात करने वाले हैं 29 मई के मौसम के बारे में। 29 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। 29 मई के दिन दोस्तों मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि लगातार दक्षिण भारत और बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश तक पहुंच रही हैं, जिसके प्रभाव से ये देखने को मिलेगा कि अभी तक जिन भागों पर मौसम साफ था उन क्षेत्रों पर मौसम में परिवर्तन होने के कारण तेज बारिश होगी। गुना से लेकर ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन दोस्तों पश्चिमी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 29 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की पूरी उम्मीद है। 30 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 मई के दिन ऑल ओवर मध्य प्रदेश के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले महाराष्ट्र के तट पर बना हुआ था वो धीरे धीरे मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है, जिसके कारण दोस्तों मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट इन सभी इलाकों पर दोस्तों लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और लगातार ये मोटी परत वाले बादल उत्तरी मध्य प्रदेश के जिलों को प्रभावित करेंगे और इन भागों पर भारी बारिश होने के साथ साथ तेज आंधी तूफान की गतिविधियां भी दोस्तों 30 मई के दिन देखी जा सकती है। लगातार मानसून भी प्रगति कर रहा है दोस्तों। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ
बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 30 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए, 30 मई के दिन भयंकर गर्मी के प्रकोप से भी राहत मिलेगी और उमस भरी गर्मी के प्रकोप से भी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर ज़बरदस्त तरीके से तेज़ बारिश हो रही है। सबसे कम तापमान दोस्तों गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान लगभग दोस्तों 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से भी 2 डिग्री सेल्सियस नीचे ऊपर है। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धी, सिंगरौली के आसपास के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लगभग 36 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहने की संभावना है। बाकी ऑल ओवर मध्य प्रदेश के हिस्सों पर 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 30 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। 31 मई की तरफ बात करेंगे। 31 मई के दिन दोस्तों आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर था, लेकिन धीरे धीरे वो पूर्व दिशा की तरफ पहुंच रहा है। उसके कारण दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन, थार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर के आसपास के भागों पर हल्की बारिश होगी और गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना के आसपास के क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। भारी बारिश का सिलसिला दोस्तों टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल इन जिलों में दोस्तों भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत की तरफ दोस्तों पहुंच सकता है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी मॉइस्चर तेज़ी से देखा जा सकता है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात करता, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 31 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, 31 मई के दिन थोड़ा सा टेम्परेचर में इजाफा होगा। उमस भरी गर्मी के कारण मध्य प्रदेश के उत्तरवर्ती और पश्चिमवर्ती जिलों में दिन का अधिकतम तापमान के बारे में बात करें तो उज्जैन, थार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है दोस्तों। और दक्षिणी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भारी बारिश होने के साथ साथ टेम्परेचर में गिरावट होगी। लगभग 33 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 31 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। रात का न्यूनतम तापमान भी लगभग दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।